नमस्कार, बिजनेस स्टडी चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा आज आपसे विज्ञापन के माध्यम और विज्ञापन के लाभ विषय पर चर्चा करूँगा। पिछले वीडियो में हमने विज्ञापन के अर्थ, परिभाषा और विज्ञापन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन के माध्यमों और विज्ञापन के लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। विज्ञापन वस्तु और सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला है। विज्ञापन के माध्यम से लोगों को विशेष वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वे उस वस्तु और सेवा को क्रय करने के लिए प्रेरित हो सके। विज्ञापन कई माध्यमों से किया जाता है। प्रमुख माध्यमों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए, विज्ञापन के माध्यम, जिसके द्वारा विज्ञापित वस्तु या संदेश की जानकारी या सेवा की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है। विज्ञापन के कुछ प्रमुख माध्यम हैं: बाह्य विज्ञापन, समाचार पत्रीय विज्ञापन, पत्रिका विज्ञापन, सैंडविच मैन विज्ञापन, डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन, क्रय बिंदु विज्ञापन। ये विज्ञापन के माध्यम हैं जिनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। आइए इनके बारे में विस्तार से देखें। बाह्य विज्ञापन, हम हमारे चारों ओर कई प्रकार के विज्ञापनों को देखते हैं। वे समस्त विज्ञापन बाह्य विज्ञापनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दीवार लेखन, बोर्ड, होर्डिंग्स, बोर्ड, विद्युत लाइट विज्ञापन और परिवहन विज्ञापन। इनके बारे में हमने कई बार देखा है, अपने चारों ओर इनको देखते हैं। बाह्य विज्ञापनों में विभिन्न रंगों, आकर्षक चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से ये आने जाने वाली व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वस्तुओं की ओर आकर्षित करते हैं। ये राह चलते व्यक्ति का ध्यान स्वतः ही आकर्षित कर लेते हैं। इनमें प्रमुख है, पहला इसके अंदर देखते हैं हम दीवार लेखन। आप अपने आसपास देखेंगे, नजर डालेंगे तो आपको विभिन्न स्थानों पर, दीवारों पर बड़े बड़े विज्ञापन प्रदर्शित होते हुए दिखेंगे। इसमें विज्ञापनकर्ता अपने संदेश को दुकान, मकान की दीवारों, पुलिया की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में, रंगीन अक्षरों में लिखवा देते हैं, जिससे देखकर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा इसमें आता है पोस्टर व होर्डिंग्स। बाह्य लेखन के अंतर्गत आता है पोस्टर व होर्डिंग। हम हमारे चारों तरफ अगर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि सड़क के किनारों पर, विद्युत खंभों या टेलीफोन के खंभों पर, गली के कोनों पर, बस के चारों ओर, रेलवे स्टेशनों पर कई प्रकार के होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, पोस्टर लगे हुए होते हैं। इनमें विज्ञापन संदेश लिखा होता है, जो कि कार्डबोर्ड पर, लोहे की चादरों पर, लकड़ी की कपड़ों पर लिखा होता है। इन्हें चौराहों पर इत्यादि ऊंचे मकानों पर लगाया जाता है। इसी क्रम में बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत विद्युत साइन बोर्डों को भी लिया जाता है। विद्युत साइन बोर्ड, इसमें रंग बिरंगे लाइटों का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगी लाइटों, ट्यूबलाइटों के माध्यम से विज्ञापन बोर्ड को सजाया जाता है और रात्रि के समय उपभोक्ता को आकर्षित किया जाता है। रात्रि के समय हम हमारे चारों ओर देखेंगे तो कई स्थानों पर देखेंगे कि इमारतों पर विद्युत साइन बोर्ड्स का प्रयोग किया हुआ हमको मिलेगा। उनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। चौथा है इसी में परिवहन विज्ञापन। परिवहन विज्ञापन, यह भी बाह्य विज्ञापन का ही एक रूप है। बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत ही इसे लिया जाता है। यह परिवहन के साधनों,
बस, रेल, कार, वायुयान इत्यादि पर इसका प्रयोग किया जाता है। कार के शीशों पर आपने देखा होगा, पीछे के शीशे पर विज्ञापन लगा हुआ होता है। इसी प्रकार बसों के अंदर या रेल के चारों ओर विज्ञापन होते हैं, जिनको आने और जाने के दौरान यात्री पढ़ते हैं और उन वस्तुओं के प्रति अपने विचार बनाते हैं। इसी क्रम में समाचार पत्रीय विज्ञापन, यह भी एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन का माध्यम है। सबसे सस्ता जो माध्यम अगर माना जाता है तो विज्ञापन का माध्यम समाचार पत्रीय माध्यम माना जाता है, जिसके द्वारा कम खर्च में बहुत अधिक लोगों तक एक वस्तु का विज्ञापन आसानी से कर लिया जाता है। यह लोकप्रिय माध्यम है और सबसे ज़्यादा प्रचलित माध्यम भी माना जाता है। सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन बहुतायत में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं हर समाचार पत्र में बहुत सारे विज्ञापन प्रदर्शित होते हैं। इन्हें समाचार पत्रीय विज्ञापनों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 वर्गीकृत विज्ञापन, नंबर 2 अवर्गीकृत विज्ञापन। अवर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों में निर्धारित स्थान होता है और निर्धारित शीर्षकों में ही ये लिखे जाते हैं। साथ ही वर्गीकृत विज्ञापनों में सीमित शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे विवाहिकी, नौकरी से संबंधित या किसी टेंडर से संबंधित, नीलामी से संबंधित विज्ञापन वो वर्गीकृत विज्ञापनों में शामिल किए जाते हैं। अवर्गीकृत विज्ञापन समाचार पत्र के किसी भी स्थान पर इन्हें छापा जा सकता है। प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक विज्ञापक द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें छपवाया जाता है और विज्ञापन इसमें रंगीन चित्रों के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से, शब्दों के विभिन्न आकार के शब्दों के माध्यम से इसमें अपने विज्ञापन प्रदान करता है। इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, साथ ही इसके अंदर कितना ही बड़ा विज्ञापन दिया जा सकता है तथा समाचार पत्र के किसी भी पृष्ठ पर इसे प्रदर्शित करवाया जा सकता है। अवर्गीकृत विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों में कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता, ये किसी भी पृष्ठ पर छापे जा सकते हैं। इन विज्ञापनों में विभिन्न रंगों, अक्षरों व चित्रों का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रीय जो विज्ञापन होते हैं, इसके माध्यम से विज्ञापन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। काफ़ी लंबे भूभाग तक, जहाँ तक एक समाचार पत्र वितरित होता है, वहाँ तक ये विज्ञापन अपना फैलाव रखते हैं। केवल इसका जीवन जो है वो अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए ही इन विज्ञापनों का जीवन होता है, जब तक व्यक्ति समाचार पत्र को पढ़ता है। साथ ही एक इसकी सबसे बड़ी कमी जो मानी जाती है वो मानी जाती है कि समाचार पत्रीय विज्ञापन केवल और केवल शिक्षित वर्ग के लिए ही उपयुक्त होते हैं। अशिक्षित वर्ग के लिए इस प्रकार के विज्ञापन कोई महत्व नहीं रखते, ये इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। आइए अगला माध्यम के रूप में देखें पत्रिका विज्ञापन। पत्रिका विज्ञापन, देखिए हम अगर देखें तो हमारे आसपास कई प्रकार की पत्रिकाएं वितरित होती हैं, जो साप्ताहिक 7 दिवस के हिसाब से, पाक्षिक 15 दिन, मंथली 1 माह, त्रैमासिक 3 माह और वार्षिक आधार पर छापी जाती हैं। इनके अंदर अगर देखें तो महिलाओं के लिए गृह शोभा, इंडिया टुडे, बच्चों के लिए देखा जाए तो बालहंस पत्रिका प्रमुख रूप से छापी जाती है और इनके बारे में सभी लोग जानकारी भी रखते हैं। ये
आर्थिक, धार्मिक, फिल्मी, राजनीतिक, साहित्यिक, खेलकूद, बिजनेस वर्ल्ड आदि के आधार पर छापी जाती हैं। पत्रिका विज्ञापन समाचार पत्रीय विज्ञापन की तुलना में अधिक सुसज्जित और आकर्षक तरीके से विज्ञापन को प्रदर्शित करता है तथा इनका जीवन दीर्घजीवी होता है, क्योंकि व्यक्ति एक बार में पूरी पत्रिका नहीं पढ़ पाता, अतः इनका जीवन दीर्घजीवी माना जाता है। जब तक वह पत्रिका पढ़ेगा तब तक इन विज्ञापनों को बार बार देखेगा और उनके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएगा। अगला है इसी में सैंडविच मैन विज्ञापन। सैंडविच मैन विज्ञापन में कुछ लोगों को विचित्र वेशभूषा पहना दी जाती है एवं उनके चारों ओर विज्ञापित वस्तु के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। सैंडविच मैन के विचित्र पहनावे के कारण जन सामान्य का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होता है, इनकी ओर खिंचता है और वो इनके चारों ओर घेरा बना लेते हैं और घेरा बनाकर वो विज्ञापन की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं। इस तरह के विज्ञापन बीड़ी, सिगरेट निर्माता ज़्यादा करते हैं और चूँकि यह भी एक कम खर्च वाला होता है, लेकिन इस प्रकार के विज्ञापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों के में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, तहसील हेडक्वार्टर्स, इन स्थानों पर इस प्रकार के विज्ञापन ज़्यादा करवाए जाते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के सैंडविच मैन विज्ञापन बहुतायत में देखे जाते हैं। अगला है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। देखिए, डाक द्वारा विज्ञापन और इसमें एक शब्द लिया गया है प्रत्यक्ष विज्ञापन। इसे प्रत्यक्ष विज्ञापन भी कहा जाता है। कारण डाक द्वारा विज्ञापन वस्तु निर्माता द्वारा उसके उपभोक्ता से सीधा संपर्क स्थापित करता है। इसमें विज्ञापित संभावित ग्राहकों को विज्ञापन सामग्री भेजता है, जिसके अंतर्गत विक्रय पत्र, गस्ती पत्र, कैटलॉग, मूल्य सूची, फोल्डर्स, पुस्तिकाएं आदि भेजी जाती हैं ताकि ग्राहक को वस्तु क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डाक द्वारा विज्ञापन में व्यवसायी तथा उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है, बनता है एवं उपभोक्ता को विस्तृत संदेश प्राप्त हो जाता है। निर्माता अपने ग्राहकों को संदेश भेजता है, उन्हें मूल्य सूची भेजता है, उन्हें गस्ती पत्र भेजता है, कैटलॉग भेजता है। उन्हें देखकर ग्राहक अपना ऑर्डर निर्माता को देता है और निर्माता से वस्तु प्राप्त करता है। इस प्रकार डाक द्वारा भी विज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह एक सेलेक्टेड वर्ग के लिए ही विज्ञापन होता है और इसमें निर्माता और ग्राहक के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है, दोनों के मध्य सीधा संपर्क होता है। अगला है मनोरंजन विज्ञापन। यह विज्ञापन का एक सशक्त माध्यम है। हम टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सिनेमाघरों में तथा अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में, मेलों में, प्रदर्शनियों में कई प्रकार के विज्ञापनों को देखते हैं। ये विज्ञापन का महत्वपूर्ण और लोकप्रिय साधन है। टीवी पर धारावाहिक जब आता रहता है, फिल्म आती है, तो उनके बीच बीच में विज्ञापक द्वारा अपने विज्ञापन प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। लोग धारावाहिक और फिल्म देखते देखते उन विज्ञापनों को देखते हैं और उनके बारे में एक राय कायम करते हैं, उन वस्तुओं के प्रति अपनी एक राय बनाते हैं। सिनेमा विज्ञापन में विज्ञापनकर्ता सिनेमा स्लाइड के माध्यम से विज्ञापन के उद्देश्य से बनी फिल्मों को दिखाकर विज्ञापन करते हैं। ये विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व स्थानीय स्तर पर स्थानीय केबल के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। ये विज्ञापन, मनोरंजन विज्ञापन खेलों के बीच में या फिल्म के बीच में, कार्यक्रमों के बीच में प्रदर्शित होते हैं। मेले व प्रदर्शनियों में संस्थाएं अपने मंडप लगाकर वस्तुओं के विज्ञापन करती है, उनका प्रदर्शन करती हैं। राजस्थान में जैसे पुष्कर का मेला है या कोई पुस्तक मेला है, शू मेला है, उनके अंदर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगी होती हैं
और विज्ञापक द्वारा अपनी वस्तु का विज्ञापन वहाँ किया जाता है, अपनी कंपनी के उत्पादों का विज्ञापन वहाँ पर किया जाता है। तो मनोरंजन विज्ञापन भी एक विज्ञापन का सशक्त माध्यम है। अगला है क्रय बिंदु विज्ञापन। क्रय बिंदु से आशय है जहाँ पर ग्राहक वस्तुओं को क्रय करता है, खरीदता है, उस स्थान पर किए जाने वाले विज्ञापन क्रय बिंदु विज्ञापन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें दो प्रकार से विज्ञापन होते हैं, वातायन और काउंटर विज्ञापन। काउंटर को सजाकर विज्ञापन करना। काउंटर को आकर्षक ढंग से सजाने से ग्राहक वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। काउंटर पर सभी प्रकार की वस्तुओं के नमूने सजाकर रखे जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करता है, खरीदता है। दूसरा है वातायन। वातायन सजावट में अलमारियों में वस्तुओं को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। वातायन में रखी वस्तुओं को समय समय पर परिवर्तित करना चाहिए, इन्हें समय समय पर बदलते रहना चाहिए। रेडीमेड्स गारमेंट्स की दुकानों पर, साड़ियों की दुकानों पर, खिलौनों की दुकानों पर वातायन सजावट को विशेष महत्व दिया जाता है। आप किसी मोबाइल शॉप पर भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर मोबाइलों को भी सजाकर रखा जाता है। उन्हें आकर्षक तरीके से कांच की अलमारियों में सजाकर प्रदर्शित किया जाता है, ताकि आने वाले ग्राहक का ध्यान उनकी तरफ पड़े और वो उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित हों, और समय समय पर उनका स्थान भी बदलते देखा होगा। ये थे विज्ञापन के माध्यम, विभिन्न माध्यम जिनके द्वारा विज्ञापन किया जाता है। अब देखते हैं विज्ञापन के लाभ। पहला लाभ है मितव्ययता। मितव्ययता का अर्थ होता है कम खर्च में कम खर्चीला, कम खर्चा होना। विज्ञापन के माध्यम से बड़ी संख्या में दूर दूर तक फैले लोगों तक विज्ञापित द्वारा अपनी वस्तु का प्रचार कर लिया जाता है। इस कारण विज्ञापन को कम खर्चीला संप्रेषण साधन भी माना जाता है। विज्ञापन का कुल खर्च संप्रेषण द्वारा बनाए गए घटकों में बांट दिया जाता है। जितना भी उत्पादन किया जाता है, सभी उत्पादन की इकाइयों में विज्ञापन के खर्चे को बांट दिया जाता है, जिससे प्रति लक्षित इकाई लागत कम हो जाती है। स्पष्टता। दूसरा बिंदु है स्पष्टता। विज्ञापन ग्राहकों की नए उत्पाद में रुचि जागृत करता है। नए नए उत्पादों के बारे में जानकारी ग्राहक को मिलती है और वह उसमें रुचि जागृत होती है। कला, कंप्यूटर डिजाइनिंग के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से विज्ञापन संप्रेषण सशक्त होता जा रहा है। विज्ञापन को आकर्षक बनाया जाता है। विज्ञापन को उसमें प्रभाव उत्पन्न करने वाले कई तत्व सम्मिलित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण उत्पाद के बारे में आसान भाषा में, सरल भाषा में और आसान भाषा में सारे संदेश और उत्पाद की जानकारी लोगों को उपलब्ध हो जाती है। तीसरा विज्ञापन का लाभ है सूचना। विज्ञापन एक संचार का साधन है जो उपभोक्ताओं तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी पहुंचाता है। इसके द्वारा उपभोक्ता यह जान लेता है कि किस किस तरह की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है, उन्हें किस स्थान से खरीदा जा सकता है तथा वह उसके लिए कितनी उपयोगी होगी। विज्ञापन उपभोक्ता को सूचना देने का सबसे सरल, सस्ता व प्रभावी माध्यम होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विज्ञापन के द्वारा वस्तु के बारे में उपभोक्ता को समस्त जानकारी, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, उसको किस प्रकार से उपयोग में लेना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो विज्ञापन के द्वारा सूचना, वस्तु की सूचना प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। विश्वास व आश्वासन। प्रत्येक उपभोक्ता और निर्माता आपस में सीधे संपर्क में नहीं रह सकते, इसलिए निर्माता उपभोक्ता को वस्तु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के बाद जब उसका उपयोग करता है तो वह उसे विज्ञापन द्वारा बताए गए गुण के अनुसार पाता है, तब वह उस वस्तु के निर्माता की छवि पर विश्वास करता है।
यदि वस्तु विज्ञापन में दर्शाए अनुसार होती है तो विश्वास आसानी से हो जाता है और इसी विश्वास के आधार पर उपभोक्ता उस उत्पादक, उस निर्माता की अन्य वस्तुओं की ओर भी आकर्षित होता है, अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भी प्रेरित होता है और नए उत्पादों पर भी विश्वास करने का आश्वासन उपभोक्ता को प्राप्त हो जाता है। उपभोक्ता परिचित ब्रांड वाली वस्तु को अधिक महत्व देता है, चाहे उसे खरीदने के लिए उसे अधिक मूल्य ही क्यों न देना पड़े, लेकिन उपभोक्ता को उस ब्रांड के प्रति विश्वास हो जाता है और यह विश्वास उससे विज्ञापन से ही प्राप्त होता है। विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से वह उस ब्रांड के प्रति विश्वास पैदा कर लेता है, उस ब्रांड के प्रति आश्वस्त हो जाता है और यह सब कुछ उसको विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होता है। सुविधा, अगला बिंदु है सुविधा। विज्ञापन वस्तुओं की ब्रांड इमेज बनाता है। विज्ञापन के द्वारा वस्तु की ब्रांड इमेज ग्राहक के मस्तिष्क में छाती है, जो वस्तु की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अच्छे ब्रांड की वस्तु को खरीदने के लिए और बेचने के लिए उपभोक्ता और विक्रेता दोनों को ही बहुत सुविधा होती है, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु को जांचने परखने की आवश्यकता नहीं समझता और ना ही विक्रेता को उस वस्तु के गुण अवगुण बताने की आवश्यकता होती है। उस वस्तु के पैकेट पर, डिब्बे पर वस्तु का वजन, रंग, संख्या आदि लिखी हुई होती है तथा उसका मूल्य भी उस पर अंकित होता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता और विक्रेता के समय में बचत होती है। दोनों को एक दूसरे को इस बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं रहती कि यह वस्तु किस प्रकार के गुण रखती है, उसकी क्या विशेषता है, उससे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, या उसके बारे में ग्राहक अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरी दुकानदार से नहीं पूछता, क्योंकि वह पहले से ही उसको खरीदने का अपना मन बना चुका होता है और यह सब विज्ञापन के कारण ही हो पाता है। अगला बिंदु है पसंद की स्वतंत्रता। विज्ञापन द्वारा व्यक्ति को वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और आज इस भौतिकतावादी युग में बहुत सारे प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के कारण, ब्रांड नामों वाली वस्तुओं के कारण उपभोक्ता को एक ब्रांड की तरफ आकर्षित होने में बड़ा समय लगता है। विज्ञापन द्वारा उपभोक्ता को इन बहुत सी ब्रांड के वस्तुओं में से अपने उपयोग की वस्तु को, अपने पसंद की वस्तु को क्रय करने में बहुत आसानी होती है। उन्हें एक वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए ये विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उपभोक्ता किसी एक ब्रांड पर संतुष्ट नहीं होता है तो वह दूसरी ब्रांड की वस्तु को खरीद सकता है जो उसकी आवश्यकता को पूरी करती है और सदैव उसका उपयोग सुविधापूर्वक कर सकता हो। तो ये पसंद की स्वतंत्रता भी विज्ञापनों के माध्यम से ही उसे मिलती है। वह कई प्रकार के विज्ञापन देखता है और कई ब्रांड्स के विज्ञापन देखकर वह अपनी सुविधा के अनुसार अपने उपयोग की वस्तु को क्रय कर लेता है और एक ब्रांड की वस्तु अगर उसे पसंद नहीं आती तो वह दूसरे ब्रांड की वस्तु खरीदने के लिए अग्रसर हो जाता है। विज्ञापन से प्राप्त होने वाले लाभों के कारण विज्ञापन ने समाज में अपनी बहुत गहरी जड़ें जमा ली है। विज्ञापन व्यापार के लिए एक औजार के रूप में कार्य करता है और उपभोक्ता को वस्तुओं की ओर आकर्षित करने में इसकी बहुत अधिक बड़ी भूमिका होती है। इन सभी लाभों के कारण एक बड़ा व्यवसायी, छोटा व्यवसायी या एक विक्रेता अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार विज्ञापन करते हैं, अपने बजट के अनुसार वो विज्ञापन करते हैं, लोगों को, ग्राहकों को, उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी वस्तु की बिक्री अधिक बढ़े, उनका लाभ अधिक हो और वो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं समाज को दे सकें। तो आज हमने इस वीडियो में विज्ञापन के माध्यमों के बारे में और विज्ञापन के लाभों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम विज्ञापन के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।